दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना था कि रोहित की दीदी गिर गई थी, जिसे रोहित के दोस्त हर्ष ने उठाया था और उसे आयोडेक्स लगाने लगा और वह उससे लिपट गई थी। अब आगे पिछली कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। कहानी को पूरा सुने, मजा आ जाएगा। शुरू करती हूँ। और वह मेरे कान में धीरे से बोली, थैंक्स। उसे लिपटने से मेरी सांसें तेज होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बोला, इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, इट्स ओके। और उससे अलग हुआ। दीदी थोड़ा मुस्कुराई, बोली, क्या हुआ? मेरे गले लगना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब उनको कौन बताए कि मेरे अंदर की आग भड़क रही थी, तो फिर ऐसे अलग क्यों हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जी। बस ऐसे ही बोलकर और किचन की तरफ चला गया और 2 गिलास पानी पी के अपने को कंट्रोल करने लगा। मुझे दीदी की आवाज में कुछ शरारत लग रही थी। रोहित की बहन ना होती तो शायद मैं आगे बढ़ जाता। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये सोच के मैंने अपने आप को किसी तरह मैनेज किया और दीदी के रूम की तरफ जाने लगा। दीदी ने मुझे देखा और अपने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। वह बोली, क्या तुम? मुझे तभी डोरबेल बजी। मैं समझ गया कि शायद रोहित आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो रोहित सपना के साथ खड़ा था। दोनों अंदर आए। रोहित बोला, दीदी कहाँ है? मैंने कमरे की तरफ इशारा किया। दीदी को देखकर रोहित बोला, क्या हुआ दीदी? दी कुछ नहीं, पैर में थोड़ी मोच आ गई थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने मेरा दर्द दूर कर दिया। सपना ने दीदी को हाय बोला। दीदी ने भी हाय बोला। थोड़ी देर में हम सब हाल में आ गए। रोहित ने सपना के बारे में दीदी को पहले ही बता दिया था। हम सभी बातें कर रहे थे, पर दीदी की नजरें मुझे ही देख रही थी। रोहित बोला, दीदी, ऐसे में तुम कैसे घूमने जा सकती हो? 1-2 दिन रेस्ट कर लो, फिर चलते हैं। रोहित ने मुझे इशारे से बुलाया और हाल के बाहर रख बोला, यार सुन, आज मैं और सपना लेट नाइट पार्टी में जा रहे हैं। आने में देर हो जाएगी या फिर मैं मॉर्निंग में ही आ पाऊंगा। तू आज किसी तरह मैनेज कर ले और दीदी का ध्यान रखना। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही रोहित ने कहा, प्लीज यार, आज मैनेज कर ले, मैं दीदी से बात कर लूंगा। और उसने दीदी को सारी बात बताई तो वह बोली, ठीक है, तुम जाओ और देर रात को आने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में आ जाना, मुझे देखने के लिए तुम्हारा दोस्त तो है ना? दीदी ने मुझे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला। मुझे उनकी इन हरकतों पर शक होने लगा कि आखिर दीदी का इरादा क्या है। रोहित बोला, ओके डन, अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैंने भी अपना सर हिलाकर ओके का इशारा कर दिया। तभी रोहित बोला, ओके, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और उसने ऑनलाइन खाने का ऑर्डर कर दिया और आधे घंटे बाद खाना भी आ गया। हम सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। मैं रोहित के बगल में बैठ गया तो दीदी बोली, अरे तुम इन दोनों के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? तुम इधर मेरे साथ आ जाओ और सपना को रोहित के पास बैठने दो। सभी हंसने लगे और मैं दीदी के साथ बैठ गया। खाना खाते समय मैंने महसूस किया कि दीदी का पैर मेरे पैर को बार बार टच कर रहा था। मैंने धीरे से दीदी की तरफ देखा तो वह हल्के से मुस्कुराई। मैं समझ गया कि दीदी जानबूझकर पैर लगा रही थी। मुझे लग रहा था कि वह मेरे करीब आना चाहती है। हमने खाना फिनिश किया और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद रोहित और सपना पार्टी में जाने की तैयारी करने लगे। रोहित तर होकर बोला, हम 6 से 7 बजे तक निकल जाएंगे। तुम रात को खाने का ऑर्डर कर लेना। ठीक है, मैं कर लूंगा, तुम लोग आराम से जाओ। रोहित ने दीदी को बोला, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। दीदी बोली, तुम्हारा दोस्त है ना यहाँ पर मेरी सारी जरूरत पूरी करने के लिए। और हंसने लगी। रोहित बोला, हाँ बा तो सही है। 7 बजे दोनों पार्टी में चले गए। अब रूम में सिर्फ मैं और वही रह गए थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह बोली, क्या हुआ? तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर इधर आओ, मेरे करीब बैठो। मैं उसके करीब आकर बैठ गया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और कहा, हर्ष, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और ऐसा कहते ही उसने मुझे गले लगा लिया। इस बार मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। अब हम दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। अब मैं भी अपना कंट्रोल खो रहा था। सच में वह बहुत खूबसूरत थी। अब एक शानदार क्रिकेट में मैच शुरू होने वाला था। सामने वाले खिलाड़ी की अब रजामंदी मिल गई थी। मेरा बल्ला भी तैयार था और सामने पिच भी तैयार थी। मैंने अपने बल्ले को किट बैग से बाहर निकाला और उसे सामने वाले खिलाड़ी के सामने लहराने लगा। सामने वाला खिलाड़ी एकदम तैयार हो गया। सबसे पहले मेरे हाथों में 2 बॉल दी गई। बॉल बहुत खूबसूरत थी। मैंने दोनों हाथों में बॉल पकड़ ली और उनका मुआयना करने लगा।
उनकी बनावट बहुत खूबसूरत थी। और फिर मुझे वो पिच भी दिखाई गई जहां मुझे मैं खेलना था। पिच बहुत शानदार थी। उसमें बहुत छोटी-छोटी मुलायम घास भी थी, जो पिच को और भी खूबसूरत बना रही थी। फिर सामने वाले ने मेरे बल्ले को पकड़कर अच्छे से हिलाकर देखा। उसको मेरा बल्ला बहुत पसंद आया। अब मैंने उसको तैयार हो जाने को कहा और अपने बल्ले को पिच पर रख दिया। और अब बैटिंग की शुरुआत होने लगी। पहले मैंने धीरे-धीरे बैटिंग की, फिर बाद में ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी और चौके की बरसात करने लगा। सामने वाले खिलाड़ी के पसीने छूट गए मेरी बैटिंग से और वह थक गया और कहने लगा, तुम तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हो। तुम्हारी फील्डिंग करते-करते मेरी तो हालत खराब हो गई है। और इसी तरह मैंने उसके साथ रात भर 4 मैच खेले। इस मैच में उसे बहुत मजा आया और अब वह मुझे चाहने लगी है।